Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का। और ये बुक जो है बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप इस बुक को सॉल्व करके जितने भी इसमें टेस्ट सीरीज दिए गए हैं उन सब को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्लियर है। और सेट बनाने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें आपका पूरा जो सिलेबस होता है वो कवर किया हुआ रहता है, तो आपका पूरा सिलेबस क्या रहेगा, टच में रहेगा, आपके टच में। क्लियर है। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उसे वहाँ से वॉच कर सकते हैं। क्लियर है। आज हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच रहना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप हर एक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, अप्रोच है, वो अच्छे से समझ सके। क्लियर है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग 94 के आसपास क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है। 95 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का है, दिख रहा है आपको, ये देखिए। क्वेश्चन आपका है माना किसी का नाम है दोस्तों, वो माना नहीं जैसे हम लोग क्वेश्चन में मानते हैं, माना कि वह संख्या बराबर x। ये जो क्लास है चाहे वह 6 to 8 के बच्चे हो या 9 to 10 के बच्चे हो, सभी के लिए अप्लीकेबल है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये सिर्फ 9-10 के लिए है या 6 to 8 के लिए है। क्लियर है। माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, जिधर धारा का प्रवाह रहता है अगर आप उसके साथ फ्लो कीजिएगा तो स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर आप उसके ऑपोजिट जाइएगा तो स्पीड को हम लोग माइनस कर लेते हैं। और हम लोग जानते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है, समय कैलकुलेट करना है, कितना समय लगता है। तो हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और दूरी हमें दे रखा है 110 किलोमीटर और जो इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या होगा, ऐड कर देंगे दोनों को, 17 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये धारा के साथ साथ फ्लो हो रहा है। क्लियर है। 17 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। डिवाइड कीजिएगा तो ये समय कितना निकल कर आया, 5 घंटे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, दिख रहा है दोस्तों। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90 है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें दे रखा है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर 16। क्लियर है। इसका क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर इधर कितना हो जाएगा, 256। स्क्वायर आपको पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। क्लियर है। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी मान दे रखा है। कितना मान दे रखा है आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन में 90 दे रखा है। क्लियर है। तो 90 को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या निकल कर आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकल कर आएगा। 256 में हम इस 90 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 166 बचेगा। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 8 16, 2 3 6। इसका मान कितना निकल के आ गया दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 83। क्लियर है। आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है आपको 97 नंबर क्वेश्चन। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आप इसका डायग्राम अच्छे से समझें।
संकेंद्रीय वृत्त जो होता है दोस्तों, एक वृत्त मान लेते हैं ये है और इसके बाहर एक वृत्त है, यानी कि एक वृत्त के अंदर अगर कोई वृत्त है तो उन दोनों वृत्त को हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। क्लियर है? ये वाला रेडियस हो जाएगा अंदर वाले का और इसको मिला दीजिएगा तो बाहर वाले का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको जो स्पर्श कर रहा है ये वाला, ये आपका जीवा की लंबाई, इसी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? नाम रख सकते हैं आप OAB, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही है। छोटे वृत्त की रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, अब बड़े वृत्त की रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है। अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं 10, 6 और क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। आधार यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 ही हो जाएगा। तो जीवा AB की लंबाई टोटल कितना हो जाएगा? 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको? 16 सेंटीमीटर इस जीवा की लंबाई आ गया। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, एज ए फ्रेंड बी फ्रैंक, आप दोस्त की तरह खुलकर बात कर सकते हैं, अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपका इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, बेहतरीन तरीके से जाए और आप अपना एक सीट पक्का करें। क्लियर है? 6 का पावर 25, 26, 27, 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको? 6 का पावर 25 प्लस 6 का पावर 26 प्लस 6 का पावर 27 प्लस 6 का पावर 28 किस नंबर से डिविजिबल होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ रहता है वो हर एक जगह मौजूद रहता है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर एक 6 बचेगा और यहाँ पर डबल 6 बचेगा, 36। क्लियर है? और यहाँ पर 216 बचेगा, यानी 3 6, उसका क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ये हो गया आपको 6 का पावर 25 गुना, इन सब को जोड़िएगा, 6 6 12, 6 18, 1 19, 1 3 1 4, 4 1 5 और 2 259। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका ये पूरा व्यंजक किस नंबर से डिविजिबल है? 259 से। क्लियर है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 99 नंबर। नंबर क्वेश्चन है आपको, एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त। तो मुफ्त कितना मिल रहा है? पहले योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, दिख रहा है आपको? पहले योजना की अगर हम बात करते हैं तो 4 वस्तु मुफ्त मिल रहा है। कितना में मिल रहा है मुफ्त? तो ये आपका 4 3 7 में मिल रहा है। और इसको प्रतिशत में लाइएगा, क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 400/7। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 57.14% के आसपास आएगा। क्लियर है? दूसरी योजना की अगर हम बात करते हैं, दूसरी योजना में क्या दे रखा है? 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त। कितना वस्तु मुफ्त है? 6। टोटल कितना हो गया? 11 गुना 100, 600/11। इसको डिवाइड कीजिएगा, 54.54% के आसपास आएगा। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है? तो योजना 1 में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए ABCPQR 2 ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज हैं कि कोण A बराबर कोण P बराबर 90 डिग्री। 2 त्रिभुज दे रखा है, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज दे रखा है। तो हम लोग बनाते हैं डायग्राम। ये मान लीजिए आपका A है, B है और ये C है 90 डिग्री। ये आपका PQR ये भी 90 डिग्री। क्लियर है? अब ये दोनों त्रिभुज कैसा है? सर्वांगसम है, यानी सभी अंगों में बराबर है। और क्या चीज़ का वैल्यू दे रखा है हम लोग देखते हैं। BC बराबर 13 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर। BC बराबर 13 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तब आपसे पूछा जा रहा है कि AB ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें
हम लोग जानते हैं कि जब भी त्रिभुज सर्वांगसम दिया हुआ रहता है सभी अंगों में बराबर, तो जब BC बराबर 13 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब QR भी इसका कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर होगा। हम लिख सकते हैं चूँकि त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। क्लियर है, सभी अंगों में बराबर है तो BC बराबर क्या होगा, RQ बराबर 13 सेंटीमीटर। ये भी तो उसी के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। अब इस त्रिभुज को अगर ध्यान से आप देखें तो हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हैं, 5 12 13, 5 12 13। अब ये 12 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग जानते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो बताइए AB कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों, हम लोग का आंसर क्या आ गया, AB भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये दे रखा है 24, तो यहाँ से A बराबर कितना निकलेगा, 6 चौक 24 यानी 2 निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। यूनिट दे रखा है, नहीं दे रखा है, यहाँ पर हम लोग यूनिट ही मान लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या दोस्तों, वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है घन का, भुजा क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 8 क्यूब यूनिट्स। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या होगा। तो ये एक फॉर्मूला ही है, कंसेप्ट ही है। अगर A B प्लस C 3 नंबर आपको दिया जाता है और तीनों का योगफल निकालने के बाद 0 आता है, तब आपसे अगर पूछा जाए AQ प्लस BQ प्लस CQ, तब इसका वैल्यू क्या आता है, ABC के बराबर, 3ABC के बराबर। क्लियर है, ये 9th का है, चैप्टर में दिया हुआ NCERT में, आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि D त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु है और A बराबर 90 डिग्री तो AD का मान क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसका डायग्राम समझते हैं। ABC ये 90 डिग्री दे रखा है और BC का मध्य बिंदु दे रखा है D। तो पूछा जा रहा है आपसे कि AD का वैल्यू क्या होगा। देखिए D मध्य बिंदु है तो CD का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। और ये दोनों जो होगा किसका आधा होगा दोस्तों, तो BC/2 का आधा होगा। क्लियर है, तो यहाँ से जो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है AD का मान क्या होगा, तो AD का मान क्या होगा, BC/2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि जो टोटल लेंथ होगा उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि D इसका क्या है, मध्य बिंदु है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 104 नंबर, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर साइन है दोनों जगह, यहाँ पर दोनों जगह कॉस है, तो हम क्या करते हैं, या तो दोनों कॉस को साइन में बदल देते हैं या दोनों साइन को कॉस में बदल देते हैं, दोनों सेम चीज़ आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। जब आप एक चीज़ में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो दोनों जगह सेम चीज़ आ जाएगा, तो दोनों माइनस होकर के क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। x बराबर 3 और y बराबर -4 होने पर 64x³ प्लस 38x² प्लस 20xy² प्लस yq का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू जो निकालना है दोस्तों, 64x³ प्लस 38x² प्लस, देख लेते हैं, 20xy² प्लस yq प्लस 20xy² प्लस yq। इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो x² इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दिख रहा है दोस्तों,
एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, 64x प्लस 38y, इन दोनों में y स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 20x प्लस y। क्लियर है। मान रख दीजिए, x का मान 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा 64 को तो कितना होगा दोस्तों 192। क्लियर है। प्लस y का मान -4 दे रखा है तो 38 को -4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -152। -4 का स्क्वायर बताइए कितना होगा 16, x का मान 3, 20 दिया 60 और -4। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका 9 गुना, इसको इसमें माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 40 प्लस 16 गुना माइनस कीजिएगा 60 - 4 कितना 56, 9 चौक 36, 360 प्लस 16 छक 96, बाकी 9, 16 पचे 80, 9 89, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1256। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1256 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिख रहा है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। एक पंसारी को क्रमशः 128 और 143 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्मों के किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इतना प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 किस्म का चावल है, पहला और दूसरा। क्लियर है। इसको हम लोग को मिलाना है। कितना दे रखा है पहला 128 143, दिख रहा है आपको 128 143, और इसका मूल्य दे रखा है आपको 137.75 137.75 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 143 में 137.75 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 5.25। 137.75 में 128 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 9.75। यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट दोनों को हम हटा सकते हैं। 525 रेशियो 975, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 1, 5 25, 5 एकम 5, 5 नामा 45, 5 25, फिर 5 से 21, 5 तिया 15, 5 नामा 45, फिर लगाइए आप इसमें 3 से 3 7 21, 13 39, 13 अनुपात कितना आ गया दोस्तों, दिख रहा है 13:17 हो गया। क्लियर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। कितने घंटे तक, 3 घंटे तक। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। चालक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एवरेज जो स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया तो 60 गुना 3, फिर 1 घंटा रुक गया, आगे उसी स्पीड से 4 घंटे तक चलाया तो ये टोटल क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। टोटल डिस्टेंस निकल गया। समय कितना होगा, पहले 3 घंटे तक चलाया, बाद में 4 घंटे तक चलाया और बीच में 1 घंटे रुक गया। क्लियर है दोस्तों। 180 प्लस 240 बटे 4 3 7 4 1 5 5 3 8, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 420 बटे 8, डिवाइड कर दीजिए दोस्तों 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, दिख रहा है आपको 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर दूर है। यदि वे क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका पुलिसकर्मी का स्पीड है, और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं, ये आपका चोर का स्पीड है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करता है। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुलिसकर्मी और चोर का रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं, पुलिसकर्मी का है 9.5, चोर का है 6.5, माइनस कर दीजिएगा तो ये क्या आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसको हम मीटर में बदल सकते हैं दोस्तों, 3000 मीटर प्रति घंटा। क्लियर है। उसके बाद जो है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है चोर, इसको समय कितना लगेगा? 630 मीटर दूर जाने में। ठीक है, 630 मीटर दूरी कवर करने में चोर को कितना समय लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 630 और चाल क्या है, कितना निकल का आया रिलेटिव स्पीड? 3000। और ये घंटा है तो मिनट में बदल देते हैं, 60 से गुना कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 21/10 गुना 6, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 12.6 मिनट। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। क्लियर है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, गर्मी इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलते रहता है हमेशा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, आप लोगों को पता है गर्मी अभी बढ़ा हुआ है, इसीलिए करके आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान रखें, इस गर्मी से ठंडा ठंडा चीज़ खाया करें। अब चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो इसका चाल क्या दे रखा था चोर का? 6.5 और समय कितना निकला है यहाँ पे? 12.6। इसको क्या कीजिए, मिनट में है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, इसको उड़ा दीजिए, 00 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो ये आपका कुछ 1.365 के आसपास आएगा, यानी लगभग 1.4 किलोमीटर। क्लियर है। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, दिख रहा है आपको? तो इसका आंसर क्या आ गया? दूरी कितना निकलेगा? 1.4 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो? अगर हम बात करते हैं दोस्तों, टोटल कितना लीटर मिश्रण है? 25 लीटर। इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या दे रखा है? 3:2। अनुपात में योगफल 5 बराबर 25, 1 बराबर कितना? 5, 3 बराबर 15 और 2 बराबर 10। क्लियर है। दूध 15 लीटर है और पानी 10 लीटर है। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, 50% पानी के लिए कुल मिश्रण कैलकुलेट कर लेते हैं। पानी मिलाया जा रहा है इसीलिए पानी की मात्रा नहीं लेंगे, दूध की मात्रा लेंगे। 15 बटे कितना परसेंट मिलाया जा रहा है? 50। इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 30 लीटर आ जाएगा। क्लियर है। पहले कितना लीटर मिश्रण था? 25 लीटर। अभी कितना निकल का आया? 30 लीटर। इसका मतलब है दोस्तों कितना लीटर पानी मिलाया गया? तो 5 लीटर पानी मिलाया गया। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x - 2x² प्लस 12 के x - 25 के का एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों क्या कीजिए, जो किसी इक्वेशन का अगर गुणनखंड हो तो उसको 0 के बराबर करके x कैलकुलेट कर लीजिए और इसमें पुट करके उसको 0 के बराबर कर दीजिए तो अननोन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 2 निकलेगा, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं x का मान 2। तो क्या दे रखा है? 2x² प्लस 12 के x
-25 के बराबर 0। क्लियर है दोस्तों, दिख रहा है आपको। तो इसमें x का मान 2 निकलेगा तो रख दीजिए 2 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 दूना 24 के -25 के बराबर 0। माइनस के को इधर भेज दीजिए, के बराबर 4 दूना 8। क्लियर है दोस्तों, के का मान कितना निकल के आया, 8 आ गया। ऑप्शन इसमें सी नंबर ऑप्शन 110 नंबर था, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख हो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देते होंगे। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। जब भी ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप मेरा वीडियो प्रॉपरली वॉच करते हैं तो मैं इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, आपको पता होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है और इस पर 3 बिंदु स्थित है, A, B, C। इसका कोऑर्डिनेट 8,1, K, -4, 2, -5। क्लियर है। ये तीनों एक ही लाइन पर स्थित है। जब भी 3 बिंदु आपको एक ही लाइन पर स्थित हो, इसका मतलब होता है तीनों बिंदु क्या होता है, संरेख होता है। क्लियर है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, संरेख के स्थिति में किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप कैलकुलेट करके बराबर कर देते हैं। स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, या स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए सी। आप कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप निकाल के बराबर कर लीजिए। और आपको हम बताए हुए हैं कि जो स्लोप होता है 2 पॉइंट का निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 बाय x2 - x1 होता है। क्लियर है। -4 घटा 1 तो -5 बटा k - 8 स्लोप निकल गया। अब इसका निकालते हैं -5 अब -4 क्या हो जाएगा, -1 बटा 2 - k। दिख रहा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। -5 दूनी 10 प्लस 5 के बराबर -k + 8। इसको इधर लाइए, 6 के बराबर इसको इधर भेजिए, 10 8 18, के बराबर 6 3 18। के का मान क्या निकल गया, 3 निकल गया। कितना आसान था देखे आप। तो ट्राइंगल वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना है, वो आपका कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट कर देगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखें और इसका कैलकुलेशन समझने का प्रयास करें। रेखा 4x - 5y + 8 बराबर 0 पर बिंदु 2,3 से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक होंगे। क्लियर है। मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई लाइन है, रेखा, इसका नाम रख देते हैं ए बी। और यहाँ से मान लीजिए इस पर लंब डाला गया है, दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर डाला गया है, इसका नाम ओ रख देते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 2,3 और इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो मान लेते हैं x, y। क्लियर है। इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा है 4x - 5y + 8 बराबर 0। क्या दे रखा है, 4x + 5y -5y + 8 बराबर 0। क्लियर है। आपको बताया गया है कि जब भी रेखा दिया हुआ हो तो वहाँ से हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं। 4x - 5y + 8 बराबर 0। इस y को इधर भेज दीजिए तो प्लस में आ जाएगा, इधर बचेगा 4x + 8। 5 को हटा दीजिए तो 4/5 x + 8/5। स्लोप कितना हो गया इसका, m1 बराबर 4/5। चूँकि OP जो है AB पर क्या है, लंब है। दिख रहा है आपको, OP जो है AB पर लंब है। तो हम लोग क्या करते हैं, लंब वाला स्लोप कैलकुलेट करते हैं। चूँकि OP परपेंडिकुलर है AB, जब भी 2 रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों रेखाओं का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। यहाँ से m2 निकालिएगा तो -5 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। जब आपको स्लोप पता हो और पॉइंट्स पता हो तो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है दोस्तों, पॉइंट क्या दे रखा है? 2,3 दे रखा है, तो y माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बराबर। स्लोप क्या दे रखा है? कितना निकला था अभी? -5/4। x माइनस x1 2, ये हो जाएगा 4y माइनस 12 बराबर -5x प्लस 10। 5x प्लस 4y कितना? 22 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 1। और एक पहले से इक्वेशन दे रखा था 4x माइनस 5y बराबर -8। देख सकते हैं आप, 4x माइनस 5y बराबर -8। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसको आप सॉल्व करके x y निकालिए। क्लियर है। ऑन सॉल्विंग जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आएगा आपको 78/41 और y का मान आएगा 128/41। यही आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा 78/41, 128/41। क्लियर है दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बनाते रहिएगा तो आपका स्पीड क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा? 17/24। देखिए, जब भी शांत और अशांत आपसे पूछा जाए ना, तो सबसे पहले हम लोग फोकस किस पे करते हैं? डिनोमिनेटर यानी हर के ऊपर फोकस करते हैं। इसका फैक्टर कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, 2 का पावर 3 गुना 3। देखिए, कोई भी फ्रैक्शन शांत कब होता है? आप हमेशा याद रखिएगा इसको। शांत तब होगा जब 2 का पावर m गुना 5 का पावर n हो। कहाँ हो? हर में हो। ठीक है। हर का जब फैक्टर कीजिएगा, अगर इस फॉर्म पे वो आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या केवल 2 का पावर m भी अगर आ जाता है फिर भी शांत होगा, या 5 का पावर केवल n आता है फिर भी शांत होगा, दोनों आता है फिर भी शांत होगा। लेकिन इन दो व्यक्ति के अलावा अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जा रहा है, जैसे 3, 8, 7, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों? अशांत होगा। क्लियर है। तो सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही रखते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा कर के आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं PDF फॉर्मूला वगैरह जो भी होगा वहां पे सेंड कर दिया जाएगा।